मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी। मम्मी मम्मी। अरे बेटा आएगी तू? हाँ मम्मी, प्रणाम करूँ। वाह वाह राम जी महाराज, जीवता रहो बैठ। और बताओ कैसे हो? अब माँ के तो बस बेटा चल ले है जिंदगी। वाह। और बता किया है? मेरे भी सब बढ़िया है। आपको पता है ना, पूरे 1 साल बाद पीहर आई हूँ मैं वापस। हाँ तो सही है, मैं तो तन पहले कितनी बार फोन करया आजा आजा, तू ही आवे तो है को नहीं कर दे जन। वाह। अरे मम्मी, तुमको तो पता ही है ना, बच्चों की स्कूल वगैरह की वजह से, और घर में कोई रहे नहीं तो फिर कैसे आए, तो आना ही नहीं हो पाया। अभी इनकी छुट्टी थी 3-4 दिन की, तो इन्होंने बोला मैं संभाल लूँगा यहाँ पे सब, तुम जाके मिलाओ मम्मी से, भाभी से। हाँ सही है। अरे जीजी आएगा थे। हाँ भाभी, कैसे हो आप? हाँ जीजी मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप क्या हो? हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया। भाई मेरे भतीजे कैसे हैं, कहाँ पर है? हाँ जीजी बे तो स्कूल गयोड़ा है। अच्छा, अरे वाह। अभी वो उस बैग के अंदर कोई बच्चों के लिए थोड़ी मिठाई वगैरह है, वो निकाल लेना, फ्रूट वगैरह, ठीक है? मम्मी मैं तो सोच के आई हूँ, अभी मैं पूरे 5-7 दिन तक रुकूंगी। मैं तो फुल आराम करके जाऊंगी भाई। आपको पता है ना, वहाँ ससुराल में तो ना नींद ही पूरी नहीं होती है। मैंने तो सोचा है मैं तो बस यहाँ सोऊंगी सोऊंगी और सोऊंगी, अपनी नींद ही पूरी करूंगी बस। वहाँ तो बस सुबह जल्दी उठो, रात को देर तक बच्चों को होमवर्क कराओ, सुबह स्कूल का इतना झंझट रहता है, 1 मिनट को भी आराम नहीं मिलता है। अभी बस 5-7 दिन फुल आराम करूंगी भाभी मैं। हाँ सही है। ठीक है जीजी, मैं थंग वास्ते चाय ले रहा हूँ है। हाँ हाँ, देखो आराम शुरू हो गया। पता है ससुराल में तो खुद ही चाय बना के पीनी पड़ती है, कोई ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं, मतलब कई बार मन में सोचते हैं काश कोई ऐसा हो जो चाय बना के दे दे, पर कोई नहीं देने वाला, खुद ही बनानी पड़ती है, सबको पिलाओ खुद पियो। यहाँ तो चाय भी बनी बनाई मिलेगी। हाँ कितना आराम लग रहा है भाभी, आपको मैं बता नहीं सकती। सच में पीहर की तो बात ही अलग होती है। अब बेटा थारी किस्मत में लिखोड़ी है चाय तो पी ले, माँ क्या तो की लिखोड़ी है कोनी। क्या कह रही हो मम्मी? अरे बेटा तन सही कह रही हूँ, तन ठा कोनी थारी भाभी को आख्यान की है जकी मन चाय बना देनो कि गरम रोटी बना देनो है। तन ठा है मारा सगला काम मैं खुद ही करूँ, मारा कपड़ा मैं खुद ही धोऊं, आ कदे कौन धोवे। बारे तू है ने तो गरम रोटी बनानी वे तो मैं ही बनार खाऊं भले ही, आ मन बनार कौन देवे। अरे मम्मी आप भी कैसी बातें कर रही हो, भाभी करती तो है काम। अरे तन ठा कोनी बेटा, जीव जाने मारो किया जेलू जको। मैं तो कहूँ हे भगवान तू है बाकी तो की बच्चों को नहीं जीना में कोई जीनो को नहीं बेटा रे। पर अब कुन्ने केवा मन का हाल, चाले जे चलावा दिक्कावा बेटा हार वाह मुंडो बीचर बस। जीजी चाय। हाँ भाभी। जीजी मैं खानो बनाऊँ आपके वास्ते, बताओ काई सब्जी बनाऊँ आज, आप कहो जे की सब्जी बनाऊँ। अरे कुछ भी बना लो भाभी, अपने तो सब चलेगा, कोई भी सब्जी रोटी कुछ भी बना लो। मैं तो रोज खुद के हाथ का खाना खा खा के बोर हो गई हूँ, अब थोड़ा आपके हाथ का खाऊंगी, टेस्ट अलग होगा, अच्छा लगेगा। कुछ भी बना दो आप तो। ठीक है, तो मैं हमारी पसंद हुई बनाऊँ, ठीक है? देख थारल चाय ले रही कब के मायने है, साथ मारे कौन ले आ सकती की, पर कौन ले रही मन ठाए ये मारो जीव जाने। आप मेरी चाय ले लो मम्मी, ये वाली ले लो आप। अरे नहीं नहीं बेटा मन पीनी थोड़ी है, मन चाय कौन पीनी, पर बात है मारे बनार ले आती देखानी, पर कौन लाइक तू देख ले, तू केवे नहीं के है कि बाबी छोकी है, आ देख ले आयान की छोकी है। पर मम्मी भाभी ऐसा क्यों कर रही है, ऐसे करती तो नहीं है। मैं बोल दूं भाभी को, वो बना के ले आएगी आपके लिए चाय, मना थोड़ी करेगी। केने है मन तो पीनी को नहीं चाय तो है। मैं तो तने एक बात कहूं कि देख यान की है या थारी भाभी। अरे मम्मी छोटी मोटी बात तो देखो हर घर में होती रहती है, हर सास बहू के बीच में होती रहती है, इतना ध्यान मत दिया करो आप भी। छोटी मोटी कोई बात हो तो छोड़ दिया करो ना, कोई बात नहीं। अरे तन ठा कोनी बेटा, जीव जाने मारो। मैं कब किचन में रख के आती हूँ। अरे भाभी। हाँ जीजी, कुछ चाहिए आपने? नहीं नहीं, बस मैं तो ये कप रखने के लिए आई थी। अरे जीजी बटे रख देता, मैं ही उठा लेती।
अरे कोई नहीं भाभी, वहाँ भी तो सारा काम करती हूँ, यहाँ पे अगर कप तो रख ही सकती हूँ खुद का उठा के। भाभी आपने चाय नहीं पी? अरे नहीं जीजी, मैं तो आजकल चाय पीनी बंद ही कर दी। अच्छा, मैं ये कह रही थी भाभी कि जब आपने मेरे लिए चाय बनाई थी तो मम्मी के लिए भी बना देते एक कप। जी जी, बनार तो मैं दे देती, मन कोई एतराज को नहीं हो बेन चाय बनार देवा के मायने, लेकिन हर बार मैं क्यों झुकूं? मैं तो मन चाहे जिया करे मारे साथे जन पछ मैं क्यों झुकूं बे के सामने? थान ध्यान है, मारा कपड़ा बारे सूखता हुआ या मारा टाबरा का कपड़ा बारे सूखता हुआ नहीं तो मम्मी जी आपका कपड़ा उठा लिया, मारे टाबरा का कपड़ा उठार कौन ले रहा? ठीक है, मारा टाबर रोतो हुई नहीं तो बिन मम्मी जी लेर चुप कौन करे? मने ही उड़ी की भाई हाथ धो रोटी भी खाती हो नहीं तो जार टाबर ने कौन संभाले? मने ही जार संभालनो पड़ी टाबर ने। पछ इया करे जन बात ठीक है तो इतो पछ मारे भी कोई जरूरत को नहीं। पर भाभी मम्मी ऐसा तो कुछ नहीं करेगी, आप बोल दिया करो ना, आप बोलोगे तो वो कर तो देगी काम। अरे जीजी थाने काई ध्यान है, मम्मी जी काई करे जुको और काई नहीं करे जुको, मैं रहूं नहीं हटे, सब मन ध्यान है। और तो ठीक है कि मैं तो मुंह बंद कर बैठी हूँ, कोई ने केहू ही को नहीं, बाकी है ना मम्मी जी बढ़िया ही है। आह, मम्मी खाना बहुत अच्छा था है ना, भाभी ने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी। काई छो की बता मन है, जोड़ अलग जावो, सब्जी अलग जावी, हल्दी अलग जावी, काई छो की घर के मायने ने कि छोको कौन बनावे अथर भुजाई, सब चीजा का पापा काटे बस। मम्मी अच्छी तो थी सब्जी, ऐसे क्या कर रहे हो? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। वाह छोको, तू तो धा पर रोटी खाई तो ही छोको, मैं तो आधी भूखी उठी हूँ। पर क्यों? क्यों काई तन ठा कोनी, मन आलू की सब्जी भावे, मन तो भावे ही कोनी है, चार चुई तो खाई मैं रोटी थार सामने बैठी बैठी वास्ते। अरे तो आप बोल देते ना भाभी को कि कुछ और सब्जी भी बना देते, पास में थोड़ी बहुत दाल बना लेते, राबोड़ी बड़ी कुछ भी बना देते। कहनो काई है बिने खुद ने कौन दी के कि भाई मारी सासू है आलू कोनी खावे, कम खावे आलू, तो मैं कन्ने की दूजो बनाऊं? मनु तो उपजे ही कोनी, मनु की कौन बनावे बेटा है, खुद ने भाई आलू की सब्जी रोज आलू बना बना रख दे बस, तो खाने आलू भावे मने कौन भावे तो कौन भावे है, मैं मार काई करूं, मैं मार छाछ वे तो छाछ खा लू, चटनी वे तो चटनी खा लू, है हुए जे कहूं खा खवार उड़ जाऊं मैं तुम्हारे। अब मम्मी बच्चे हैं, ऊपर से मैं हूँ, घर का काम है, नहीं रहता है याद, इंसान भूल जाता है, कई बार मैं भी भूल जाती हूँ, इसमें क्या हो गया? अपन बोल देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? रेबा दे तू, तने ना थार भाभी की ज्यादा तरफदारी करवा की जरूरत को नहीं है। मम्मी मैं भाभी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ आपको, कितनी छोटी बात है ये। और नहीं तो काई कर रही है तू अट बैठ मन समझा रही है, ये चीज है ना तन थारी भाभी ने समझानी चाहिए कि किया रहनो चाहिए, किया करनो चाहिए, मारी माँ को ध्यान रख क्या करो, मारी माँ के वे जिया करया करो है, बेटियां तो इया समझावे, इया माँ का पगस लेर भुजाया ने समझावे, तू तो अट है जो भुजाई को पगस ले ले रावे मारे सामने। क्या है बेटियां तो ने मावा के वास्ते जीव देवे हैं, भोजाया लड़ लेवे पर मां ने कुन केवे, और तू या अनोखी ननद है जो कोने भोजाई ने सही बतावे, तू मन गलत बतावे। मम्मी क्या हो गया है आपको? वाह वाह अच्छी हुई है, अब बहू तो अंत लेवी ही, अब तू बेटी अटार और अंत लेबा लागी, वाह वाह। तन खुद ने सोचना चाहिए, तू यहाँ के जन बिन तो मौको मिले के बाको है के ओलो सा ए की बेटी यहाँ के वजन में तो के वही है जो यहाँ कर तू तो बिन माथा चढ़ा रही है भत्ती भत्ती, बेटियां तो यहाँ की वे के मामा के वास्ते भोजाए ने झड़का झड़का रखे है, मारा करम देखो ते हैं। सही है, कोई नहीं है मारो ही दुनिया के मायने, भगवान तू है मारो और कोई नहीं है दूजो बी टेम का, तू रसोई के मायने वो भी काई के वे बिने है, बिकन काई के वे तू बाके वे के मारा कपड़ा कौन लावे रिया कौन करे रहने। नहीं मम्मी वो ऐसा कुछ नहीं कह रही थी, वो तो ये कह रहे थे कि मम्मी जी बहुत हेल्प करते हैं काम में भी। ओहो झूठ बोलवा की जरूरत को नहीं है नहीं, हाँ इया केवे ने जनतन इया कहनो चीजो कि मारी माँ की कई उम्र है अब काम करबा की है, जको तो कोनी तू उल्टो बिन केवे बे इया करे तो इया रेबा तो थे समझ जाओ, थे इया करो तो इया, वाह वाह बेटी अच्छी हुई। पर मम्मी मैं ऐसा क्यों करूंगी? आगे ही मारे जीव ने तो घनी देन मिली है, ऊपर तू भी नहीं इया भड़का भड़कार के जको बा भत्ती मार माता मत बैठ नाचे जू।
मम्मी ये सब आप क्या बोल रहे हो? लगता है कोई बर्तन गिर गया किचन में, मैं देख के आती हूँ। क्या हुआ भाभी, कोई बर्तन नीचे गिर गया क्या? जीजी मैंने एक बात बताओ थे हैं था कि माँ चावे कहीं है क्या? नहीं मन वो जाननो है कि आखिर के माँ ने था कि मम्मी चावे कहीं है जीजी। मैं सकलो घर को काम कर रही हूँ, हमारा टावरा को कर रही हूँ और कर रही हूँ, के बावजूद भी ये सब हरकत। क्या हुआ भाभी, आप ये सब क्या बोल रहे हो? मम्मी आखिर हमारी बुराइयां क्यों कर रही है जीजी? बुराइयां? किसके सामने कर रही है मम्मी बुराइयां आपकी भाभी? अरे जीजी रेबा तो मन सब ध्यान है कि अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके मन की गलतफहमी है। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। मैंने कोई गलतफहमी कौन हुई है जीजी, ताकि मम्मी की आदत है बारे जहाँ लुगायकन बैठी तो बारे बह के सामने हमारी बुराइयां करबो शुरू करती। रिश्तेदारा के मायने कोई यान को कौन छोड़ियो कि जटे मन नहीं भांडे, सब जटे हमारी बुराइयां करे, और आज जब थे आया तो था के सामने भी शुरू होगा। हमारी बात क्यों सुनो भाई, थे बैंक की बेटी हो, थे बैंक कोई पगस ले वो। नहीं भाभी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैं तो ये चाह रही हूँ कि आप लोग शांति से रहो। देखो भाभी, छोटी मोटी बात तो हर घर में होती रहती है। सास है, सास तो सबकी सुनाती है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन इस तरह से घर का माहौल नेगेटिव करना तो अच्छी बात नहीं है ना। माँ चाहे कुछ भी करे, बेटी ने हमेशा है ना माँ की गलती कौन दिखा करे, हमेशा आपकी भाभी की गलती दिखा करे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाभी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। दरअसल मैं ये कह रही हूँ कि एक गुस्सा है तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप थोड़ा समझ जाओ, उनको भी समझाएं। लेकिन किसको समझाएं भाभी? बेटी हमेशा माँ की सगी रही, भाभी की सगी बेटी कदे कौन बन सके। ननद कदे भौजाई की सगी बनी आज तक, कदे कौन बन सके। माँ चाहे कितो भी गलत करो, पर बेटी हमेशा है ना भौजाई नहीं कही, भाभी नहीं कही, आपकी माँ ने कदे की कौन कहे, हमेशा पक्षपाती करी, भेदभावी करी। अरे ठाक लोगा की मारू नहीं बन रही है तो मत बनाओ, मत बोलो, लेकिन सारा दिन बैठ बैठ हमारी बुराइयां तो मत करो, बूंदियां तो मत करो मारी। आखिर चाहो कहीं थे लोग? भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हो। इं थे मार बेटिया, एक और बुराइयां करो ना तो करो भले, माऊ कौन राखी जे पस थाकू ज्यादा दिन तक। भाभी, भाभी, भाभी बात तो करो, क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मैंने? भाभी, भाभी, मम्मी, 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 अब आप भी बात नहीं कर रहे हो क्या? कहीं बात करनी है बोल। ये कैसे बात कर रहे हो मम्मी आप? अब कटे जरूरत है मारू बात कर बाकी है, ते ननद पूजे एक योड़ी होक पूजा और पियो खून थे दोनों मारो। भाभी, ओ भाभी, भाभी, मम्मी, मैं जा रही हूँ कल सुबह वापस। अब तो खुश हो आप दोनों, अब तो आप अपनी लड़ाई बंद करो। मैं तो थनकियो कौन जाबा को। लड़ाई है तो माक दोना की है, तन तो कोई की कियो को नहीं, तू कहन जावे। तो फिर आप दोनों अपने बीच में मुझे क्यों पीस रहे हो? हाँ मम्मी, मैं यहाँ सोच के आई थी कि मैं 5-7 दिन रुकूंगी, अच्छा महसूस करूंगी। पीहर में जाके किसी बेटी को कितना अच्छा लगता है, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स मिलेगा माइंड को, मन को। लेकिन यहाँ आके तो कुछ और ही महसूस हो रहा है। माँ के पास बैठ के बात करो तो भाभी का मुंह सूज जाता है, भाभी के पास बैठ के बात करो तो माँ का मुंह फूल जाता है। ये सब क्या है मम्मी? माँ को कुछ समझाने जाओ तो बोलती है भाभी का पक्ष ले रही है, भाभी को कुछ समझाने जाओ तो बोलते माँ का पक्ष ले रही है। क्या है ये सब? अरे पीहर तो वो जगह है जहाँ हर बहन बेटी को आके अच्छा लगता है, वो वेट करती है, उसके इंतजार करती है कि कब मैं पीहर जाऊँ, सबसे मिलूँ और मुझे अच्छा लगे। लेकिन जब ऐसा पीहर का माहौल हो तो कौन सी बहन बेटी आना चाहेगी पीहर? लड़ाई झगड़ा मन मुटाव छोटा मोटा ये तो हर घर में चलता ही रहता है, लेकिन इन सब के बीच में बहन बेटियों के साथ में इस तरीके का बर्ताव करना ये कहाँ तक का सही है? ये सब घरों में नहीं होता है, सब जगह पे नहीं होता ये, लेकिन कुछ जगहों पर माओ और भाभियों ने मिलकर ऐसा माहौल बना रखा है कि बेटियां पीहर जाने के नाम से ही डरने लगी है।
मम्मी, भाभी के बारे में आपको कुछ समझाना चाहा तो आपने मुंह फेर लिया, बात करना ही बंद कर दिया। भाभी, आपको कुछ समझाना चाहा तो मम्मी के बारे में आपने ही मुंह फेर लिया, आपने भी बात करना बंद कर दिया। तो फिर मेरा यहाँ रुकने का क्या मतलब है? लड़ाई तो आप दोनों के बीच की है, लेकिन आप दोनों महसूस मुझे करवा रहे हो जैसे मैंने इस घर में आकर आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी हो। ससुराल से तो ये सोच के आई थी कि थोड़े दिन अच्छे से रहूंगी, हंसी खुशी रहूंगी, आराम करूंगी, खुद को अपने मन मुताबिक जीऊंगी, लेकिन यहाँ आके तो ऐसा माहौल देख के दम ही घुटने लग गया है मम्मी। और ऐसे घुटन भरे माहौल में मैं यहाँ रुक के क्या करूंगी? एक तो बेटी पीहर आए तो माँ को, बाप को, भाई को, भौजाई को, भतीजों सबको हंसते हुए देखे तो कितना अच्छा लगता है, कितना मन खुश होता है। और एक पीहर में आके सबको लड़ते हुए, आपस में एक दूसरे से दूर भागते हुए देखे तो कैसा लगता है। और लड़ाई भी कैसी छोटी, इसने मेरे कपड़े अंदर नहीं लिए, इसने मेरे बच्चों को नहीं रखा, इसने मेरी चाय नहीं बनाई, इसने मेरी रोटी नहीं बनाई। बहुत बढ़िया लड़ाई है आप लोगों की। आप लोग हमेशा खुश रहो, यही इच्छा है मेरी, लेकिन ऐसा पीहर भी किस काम का जहां आने का मन ही ना करे।